हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। देखिए, आज हम लोग इंग्लिश के दो वर्ड्स सीखेंगे। पहला है आपका ऑक्सीमोरन और दूसरा है एंटीथेसिस। ठीक है। देखिए, ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस जो है ये इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट्स में से हैं। जिस तरह से और भी पार्ट्स हैं, सिमिली है, मेटाफर है, हाइपरबोल है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है। तो इस तरह से और भी जो पार्ट्स हैं, इन सब पे वीडियोस हो हमने बना करके इसी चैनल के माध्यम से दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे और भी वीडियोस देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम अलंकार बोलते हैं। ठीक उसी तरह से ऑक्सीमोरन को हम विरोधाभास बोलते हैं और एंटीथेसिस को भी हम विरोधाभास या विलोम बोलते हैं। विलोम का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी या कंट्रास्ट, या आप एंटोनिम्स बोल दीजिए। ठीक है। तो दोनों का जब मीनिंग सेम है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है, उस चीज़ को चलिए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है ऑक्सीमोरन का वो ये है कि टू टर्म्स और वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस। दो वर्ड्स जो हैं एक साथ किसी सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, बट दे सीम टू बी अपोजिट टू ईच अदर। लेकिन वो जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है। उन दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी पाई जाती है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, लाइफ इज़ बिटर स्वीट। बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। तो देखिए, एक सेंटेंस में ये वर्ड यूज़ हुआ है और ये एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, अपोजिट है। इसी तरह से ही इज़ द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल। देखिए, वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, फूल का मतलब होता है बेवकूफ़। तो वाइजेस्ट फूल वो जो है सब लोगों में अक्लमंद बेवकूफ़ है, मतलब बेवकूफ़ बनने का ढोंग कर रहा है लेकिन है नहीं, वो अक्लमंद है। ये किसी पर हम कमेंट करते हैं, टॉन्ट करते हैं। ठीक है। इसी तरह से अब चलिए हम एंटीथेसिस को देख लेते हैं। एंटीथेसिस का मतलब होता है विरोधाभास। अब इसको देखिए डेफिनेशन में, words, thoughts, or ideas are set in sentences in direct contrast against another words, thoughts, or ideas for emphasis। emphasis का मतलब होता है कि जोर देना किसी चीज़ पे। कंट्रास्ट का मतलब पता ही है कि कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड्स या थॉट्स या आइडियाज़ को जो है सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्स्ट या अपोजिट में यूज़ करते हैं किसी दूसरे वर्ड्स, थॉट्स और आइडियाज़ के अगेंस्ट में, और उसमें ज़ोर डालने के लिए, सेंटेंसेस पे ज़ोर डालने के लिए। देखिए एग्जांपल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देखिए, इसमें दो सेंटेंस हैं या क्लॉज हैं। देखिए, यूनाइटेड का हो गया डिवाइडेड, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। स्टैंड का मतलब हो गया और स्टैंड का हो गया फॉल। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ भी पाई जा रही है। तो ये दो सेंटेंसेस में है, बल्कि यहाँ पर तो एक ही सेंटेंस था, यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, दो क्लॉजेस हैं। ठीक है। तो यही इन दोनों में मेजर डिफरेंस है जो नीचे आपको मैं बताऊंगा। इसी तरह से टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। देखिए, एरर का जो है दूसरे सेंटेंस में फॉरगिव आ रहा है। उसी तरह से ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब मानव, और डिवाइन का मतलब दानव। तो इसका ह्यूमन का दूसरे सेंटेंस में आ, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पाई जा रही है। ठीक है। तो टू एरर इज ह्यूमन, मानव का काम गलती करना है और दानव का काम माफ़ करना होता है। ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा इजी वर्ड्स में दोनों का डेफिनेशन और एग्जांपल समझते हैं। इट इज़ अबाउट टू वर्ड्स विथ अपोजिट आइडियाज़, और यह है इट इज़ अबाउट टू सेंटेंसेस और क्लॉजेज, सेंटेंसेस और क्लॉजेज विथ अपोजिट आइडियाज़। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है आपका ये एस छूटा हुआ है, मैंने एस लगा दिया। देखिए, यहाँ पर जो है ये दो शब्दों से के विषय में होता है, मतलब कि एक साथ दोनों शब्दों, जैसे बिटर स्वीट, वाइजेस्ट फूल, उसी तरह से सिंपली इम्पॉसिबल, सीरियसली फनी, ओनली चॉइस, ओरिजिनल और कॉपी, वे पेड और वॉलंटियर्स, फाउंड और मिसिंग,
ठीक है, तो देखिए सिंपल और इम्पॉसिबल हो नहीं सकता एक साथ में। अगर सिंपल है तो वो आसान होगा, सीरियस अगर है तो फ़नी नहीं हो सकता। ओनली अगर एक है तो वो उसमें चॉइसेस नहीं पाए जाते। ओरिजिनल है तो उसमें कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पेड है तो वॉलंटियर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फाउंड अगर है, कोई चीज़ मिली हुई है तो मिसिंग कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी पाई जा रही है, मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड के अपोजिट है और दोनों एक साथ में आया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से आप जब इसमें दो सेंटेंस के बारे में बताया गया है एंटीथेसिस में। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था, फिर कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। लव इज़ एन आइडियल थिंग, लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग। लव का मैरिज हो गया और आइडियल का हो गया आपका रियल। ठीक है, लव जो है एक आइडियल मतलब ख्याली चीज़ है, और शादी जो है एक्चुअल चीज़ है, रियल चीज़ है। ठीक है, इसी तरह से मेनी आर कॉल्ड, मेनी को देखिए ये फ्यू से का अपोजिट है, और मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आप, मैंने जो कुछ भी इसमें बताया है आपको समझ में आ गया, और जो भी इसमें डिफरेंसेस थे उसको अच्छी तरह से आपने इसको समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।